आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से हमें बताने की कौन से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा था डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज 0। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3। और थर्ड है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 ज़्यादा है। और यहाँ पे कह रहा है कि NF3 और NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे फिफ्थ में कि NH3 के डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे मतलब हमें क्या करना है, NF3 और NH3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है और बताना है कि किसका ज़्यादा है, या फिर दोनों का इक्वल है, या फिर किसी एक का 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम NF3 और NH3 का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों का हमारा स्ट्रक्चर जो होता है लगभग सेम ही होता है। ठीक है, NH3 का भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और इसके पास नाइट्रोजन की चूंकि वैलेंसी हमारी होती है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। ठीक है, तो इस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि इसके पे 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, तो इसका जो स्टेरिक नंबर होता है यहाँ पे वो होता है 3 बॉन्डेड आइटम प्लस एक लोन पेयर, हो गया 4। ठीक है, और इसकी जो जियोमेट्री होती है यहाँ पे वो होती है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो NH3 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह होता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्या होते हैं, 3 टेट्राहेड्रल पोजीशन में होते हैं। और ये जो हमारा शेप बनता है ये हमारा एक पिरामिडल शेप बनता है। ठीक है, इसको हम ट्रायंगल पिरामिडल शेप भी कहते हैं। और जो हम इसका NF3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो NF3 का भी स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है। ठीक है, NF3 में भी हमारे पास क्या है, सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन होता है जिसपे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ भी जो 3 फ्लोरीन होते हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 होता है। ठीक है, 3+1। और यहाँ पे इसकी भी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और यहाँ पे अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ पे एक ऊपर में लोन पेयर और यहाँ पे 3 फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्या होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है और यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्डेड है। और यहाँ पे हमें पता है कि फ्लोरीन क्या होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे उतने इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होते, नाइट्रोजन बल्कि उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें दोनों की तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस लोन पेयर से क्या होगा, थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास इस लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा इनका, ये इन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और ये जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ये तो 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, और वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इन जो बॉन्ड्स है इनकी जो पोलर होगा ये, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस साइड में। ठीक है, फ्लोरीन के साइड में, तो इनकी डाइपोल मोमेंट हुई नीचे, और ये जो ऊपर में लोन पेयर था हमारा इसकी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में इन तीनों की जो डाइपोल मोमेंट होगी, इन तीनों की जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये जो लोन पेयर की जो हम देख रहे हैं इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये ऊपर की साइड है, तो मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारा नन जीरो तो होगा, मतलब जीरो तो बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि इसकी इसकी और इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये नन जीरो होगा, बट क्या होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट
इससे कम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें जो सारे इनके डाइपोल मोमेंट है ये एक डायरेक्शन में ये कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो लोन पेयर का नेट डाइपोल मोमेंट है ये इसके डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा NH3 का डाइपोल मोमेंट होगा NF3 से ज़्यादा। ठीक है, ये नेट डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम, और दोनों में से किसी का भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है यहाँ पे। तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।